प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज आप सबका स्वागत करता हूँ। जिस विषय पे मैं बोलने वाला हूँ वो है विश्वासियों की संगति। इसके लिए हम जाएंगे प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसका 43 से लेकर 47 वचन। इसमें लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। तो जैसा कि 43 और 44 में लिखा हुआ है, उन सब में परमेश्वर का भय पाया जाता था। जबकि हम जिस कलीसिया की बात कर रहे हैं, ये कोई पुरानी कलीसिया नहीं थी। ये उन गिनी चुनी पहली कलीसिया में से एक थी, जहाँ से चर्चेस का कल्चर स्टार्ट हुआ था। चर्चेस एग्जिस्टेंस में आए थे। इससे पहले कलीसियाओं का कल्चर नहीं था इतना। लेकिन इनको भय था परमेश्वर का, और अद्भुत काम जो परमेश्वर के होते थे उन पे विश्वास करते थे, और ये इकट्ठे रहते थे। अगर आज आज हम देखें, हम बोलने को तो एक चर्च हैं, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की सिचुएशंस, अपनी सोच, अपने विचार, अपने विश्वास, अपनी जलन, अपनी क्रोध, अपने द्वेष के द्वारा हम अलग अलग बटे हुए हैं। और आज अगर हम एज अ चर्च देखें, फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार हम देखते हैं कई चर्चेस में बहुत सारे ट्रस्टीज फाउंड होते हैं। मैनी मेन लाइन चर्चेस, मैं कहना नहीं चाहता, परंतु बहुत सारे मेन लाइन चर्चेस में हम ये देखते हैं कि कुर्सियों के लिए लड़ाई होती है कि प्रेसिडेंट इसको बनना है, वाइस प्रेसिडेंट इसको बनना है, सेक्रेटरी इसको बनना है, ट्रेजरर इसको बनना है। लेकिन अगर हम पुरानी कलीसिया में देखें तो उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने जो भी था उनका सांझे में था, मतलब सब कुछ कॉमन था उनका। मेरा नहीं था कुछ भी उस टाइम, हमारा हुआ करता था। और अगर इसके लिए अगर मैं 45 आयत में जाऊं, यहाँ पे लिखा है, वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। क्या आज हमें ये देखने को मिलता है? अगर आज किसी विश्वासी में अगर आपको ये देखने को मिले कि वो उसके पास ज़्यादा है, सपोज कि उसके पास अपनी नीड से ज़्यादा है, उसकी वांट या नीड पूरी हो रही है, तो क्या वो दूसरे की मदद करता है? नहीं। अगर आज हम देखें तो हमारे में होड़ है कि दूसरे बंदे के पास एक कार है तो मैं 2 कार लूँ। वो रोलेक्स पहनता है तो मैं रोलेक्स में भी प्रीमियम पहनूँ। पर ये नहीं है कि अगर मेरे पास आराम से मेरी टाटा की घड़ी से काम चल रहा है तो मैं दूसरे को कुछ मदद करूँ। और यहाँ पे लिखा है 46 में, वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। यहाँ लिखा हुआ है प्रतिदिन। ये नहीं कि कभी महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, साल में एक बार या 3 महीने में एक बार। जैसा कि अभी तो लोग बिजी हो गए कि हम बिजी हैं सर, हम रोज नहीं आ सकते, हम रोज प्रार्थना नहीं कर सकते, रोज चर्च नहीं आ सकते। लेकिन इन विश्वासियों के बारे में देखो जो नए नए विश्वास में आए थे, वे प्रतिदिन परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठे हुआ करते थे उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, और वे एक साथ खाते थे। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फेलोशिप कि कैसे हम एक साथ समय व्यतीत करें ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और जान सकें। और इसमें ये लिखा हुआ है, मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। उनके बीच में ये नहीं होता था कि हाँ हम एक साथ मिले जुले हैं तो हम कुछ वैल्यूएबल चीज़ बनाएं, सपोज कि हम नॉन वेज बनाएं या कुछ अच्छा बनाएं। जो कुछ उनके पास उपलब्ध था उसमें वह मन की सिधाई से खुश रहकर भोजन किया करते थे। और 47 में देखें तो ये लिखा है, वह परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न रहते थे।
क्या आपका पड़ोसी, क्या आपका मित्र या आपका कलीग आपसे खुश है? क्या आप अपने जीवन में, अपने हर चीज़ में, अपने लाइफ़स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में परमेश्वर को महिमा देते हैं? या फिर आपकी जो आदतें हैं उनसे कोई प्रसन्न होता है? अगर नहीं, तो मित्रों, हमें ये जीवन जीना चाहिए। और लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। ये ब्लेसिंग जो ग्रोथ ऑफ चर्चेस थी, ये आज हमें क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि हमने सिर्फ पास्टर पे ब्लेम करना है कि पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रही। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, तुम अपना जुआ खुद उठाओ, अपना क्रूस खुद उठाओ, अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है। मतलब वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से मैं अपने द्वारा कई आत्माओं को बचाऊँ। चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं कोचिंग में हूँ, या फिर और भी कहीं वर्क प्लेस में हूँ, या फिर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को अपने स्वभाव के द्वारा, अपने मन की शुद्धता के द्वारा, अपनी अच्छाई के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करके उनको अपनी ओर खींचूं। क्या हम ये नहीं कर सकते? हाँ, हम मित्रों, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को इस बात को सौंपना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से विनती करना है, परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगना है कि हाँ प्रभु, मैं लोगों के बीच में जाके प्रचार करूँगा, मैं लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए जो और किसी विश्वास में है तेरे को छोड़कर, उनके लिए प्रार्थना करूँगा। लेकिन प्रभु, तू उनके जीवन में काम कर, क्योंकि तूने अपने वचन में लिखा है, तेरा वचन दो धारी तलवार है जो मांस मांस और गूदे गूदे को छेद देता है। जैसे तूने अपने मुख से अपने वचन को बोला और लोगों के हृदय छिद गए और उनका हृदय परिवर्तन हो, वैसे ही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, तू हमारी भी मदद करे कि हम जब तेरे वचन को लोगों के बीच में बोलते हैं तो लोगों के हृदय छिदने पाए और वह तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें, और प्रभु, तेरी योजनाओं को अपने जीवन में समझने वाले हो सकें, वे जानने वाले हो सकें कि तू ही सच्चा खुदा है। जैसा कि तूने यूहन्ना 3:16 में हमें बताया, तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। इससे तू ये कहना चाहता है प्रभु कि तू नहीं चाहता कि एक भी सिंगल बंदा नाश हो, विनाश की ओर जाए। और यहाँ तक कि प्रभु, तूने हमें आगे भी वचनों में बताया है, रेवलेशंस में बताया है कि जब तेरा न्याय हमारे ऊपर आएगा, इस धरती के ऊपर आएगा, उससे पहले भी तू एक हमें मौका देगा। तू एक बार अपने वचन को प्रचार करेगा स्वर्गदूतों के द्वारा। ये तेरे उस प्रेम को दिखाता है जो इस दुनिया के सारे प्रेम से बढ़कर है। अगर आज हम देखें, एक माँ भी अपने बच्चे से इतना प्रेम नहीं करती जितना प्रेम तूने इस सृष्टि की ओर दिखाया, क्योंकि इस सृष्टि से तू इतना प्रेम करता है। जबकि तूने अपने वचन में लिखा है कि इंसान क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि ले। तूने हमें भजन संहिता में बताया इसमें कि इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि ले। वह उस घास के समान है जो सुबह उगती, शाम को सूखती और दूसरे दिन या उसी दिन आग में जलाई जाती है। ये उस विनाशकारी, विनाश होने वाले जीवन को तूने अपने वचन के द्वारा हमें बताया है कि तुम सब इस दुनिया के लोभ को छोड़ के केवल इस वचन पे विश्वास करें कि उद्धार केवल मसीह ही के द्वारा है।
और किसी तरीके से नहीं, ताकि हम तेरी क्षमा को, तेरे उद्धार को, तेरी आशीषों को उन लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें जो इस दुनिया के अंधकार में खोए हुए हैं। उन्हें हम तेरे वचन की ज्योति के पास लाने वाले हो सकें। जो प्रेम तूने हमसे करा, जो क्षमा तूने हमें दी हमारे पापों से, उसके बारे में हम उन्हें सही रूप से बताने वाले हो सके। इन सब चीज़ों में तू प्रभु हमारी मदद कर। उस तरीके से तू हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को भेज, जिस प्रकार से तूने पौलुस पे भेजा था जब लोग उससे प्रश्न करते थे।